हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या बिहार में लालू क्यों बुला रहे हैं नीतीश को और तेजस्वी क्यों इनकार कर रहे हैं। जी हाँ, बाप बेटे में ही सहमति नहीं है। लालू यादव और नीतीश कुमार को लेकर फिर से ये खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारकर लालू यादव के साथ जाएंगे और इस खबर को लेकर बहुत सारी चर्चाएं बिहार में शुरू हो गई। हर एक दिन हर एक मीडिया चैनल पर आप लोग, चाहे नेशनल मीडिया हो चाहे बिहार के लेवल की मीडिया हो, सभी जगह आप ये बातें सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, ये बातें हो गई वो बातें। लेकिन कब पलटी मारेंगे, क्यों पलटी मारेंगे और क्यों लालू यादव ने भी एक्सेप्ट कर लिया है नीतीश कुमार की बातें के। इससे पहले बातें ये चल रही थी कि आरजेडी ने नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद कर रखा है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में ना किसी के लिए दरवाज़ा बंद होता है ना चालू होता है। आप लोग पहले भी देख चुके होंगे कि बीजेपी ने किस प्रकार से बातें की थी कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में दरवाज़ा बंद है, फिर कैसे दरवाज़ा खुला, फिर दोनों एक साथ हुए और फिर अभी का राजनीतिक फिलहाल दोनों को गठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में। उसी प्रकार से तेजस्वी यादव के साथ दोबारा नीतीश कुमार गए थे और इस बार फिर खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इसका जो है इम्पैक्ट दिखने लगा है और इसका जो है फैक्ट भी दिख रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की जिस प्रकार से नाराजगी अमित शाह के बयान के बाद आया और जिस प्रकार से नीतीश कुमार दिल्ली गए, बीजेपी के किसी बड़े नेताओं से नहीं मिले, कांग्रेस के नेताओं से मिलकर चले आए, बिहार में भी उनकी नाराजगी साफ दिखी और बीजेपी ने भी तैयारियां पूरी पुरकस कर ली है। क्योंकि बिहार में जो अभी तत्कालीन राज्यपाल बिहार के आए हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो पहले केरला के राज्यपाल हैं, उनका क्या हिस्ट्री रहा है आप लोग सभी जानते हैं। केरला में किस प्रकार से लेफ्ट पार्टी की सरकार को तंग किए हैं और वो राज्यपाल से पहले कट्टर मतलब हिंदूवादी नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। किस प्रकार से उन्होंने आते राज्यपाल के शपथ ग्रहण लेने से पहले ही उन्होंने नीतीश कुमार के गांव चले गए, कल्याण में का जहाँ नीतीश कुमार के माता जी का पुण्यतिथि था, बिना कहे बिना न्योता के चले गए। उसके बाद लालू यादव के घर मिलने चले गए, तेजस्वी यादव उनसे मिलने चले गए। आरिफ मोहम्मद खान तो मुस्लिम हैं, तो बीजेपी एक मुस्लिम को ढाल बनाकर भी बिहार में उपयोग करना चाहती है ताकि नीतीश कुमार को कुछ करने से पहले सोचना पड़े। दूसरी बात, आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी के डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल से एकदम लिंक हैं और वो जो भी अमित शाह नरेंद्र मोदी का आदेश होगा उसमें जरा सा भी देर नहीं लगाएंगे बिहार में कुछ भी करने में, इधर से उधर करने में। और इसीलिए वो सख्त राज्यपाल के रूप में माने जाते हैं। भाजपा की ओर से जो दो तीन सख्त राज्यपाल के रूप में माने जाते हैं उनमें से एक हैं आरिफ मोहम्मद खान, और बंगाल के राज्यपाल जो अभी फिलहाल उपराष्ट्रपति बने हुए हैं धनखड़ जी, वो किस प्रकार से ममता बनर्जी को बंगाल में किए थे ये आप लोग सभी जानते हैं। और अभी जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं वो भी उसी प्रकार से हैं। तो ये 3-4 राज्यपालों की गिनती में आते हैं जो पूरी तरह से सख्त माने जाते हैं और इसीलिए बिहार में इन्हें लगाया गया। और इसको लेकर काफ़ी खबरें आ रही थी कि बीजेपी जान से इन्हें लगाया है ताकि अगर नीतीश कुमार जरा सा भी इधर से उधर करने के प्रयास करें तो उन पर तुरंत दबोच लिया जाए और उनके विधायकों को तोड़कर संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति शासन की भी बातें चलती आ रही है। वही हम बात कर रहे हैं लालू यादव को लेकर, तो लालू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर ये कहा है कि उनके लिए सदैव दरवाज़ा खुला है, हमेशा से दरवाज़ा खुला है, वही भाग जाते हैं। यानी नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव का सॉफ्ट कॉर्नर सामने आया 1 जनवरी के दिन ही। वही तेजस्वी यादव से जब बातें पूछी गई तो उन्होंने बोला बंद है। फिर उनसे जब बाद में बयान लिया गया कि लालू यादव तो बोल रहे हैं कि खुला है, तो उन्होंने बोल दिया ऐसा ही चर्चा में जब लोग मीडिया वाले तंग करते थे तो वैसे ही बोल देते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव, लालू यादव तो इतने नासमझ नेता है नहीं कि ऐसा ही बोल देंगे और तेजस्वी यादव भी इतने नासमझ नेता है नहीं। तो लालू यादव की ओर से भी बुलाहटा आ गया है। यानी कि इससे पहले अभी तक किसी भी प्रकार से बुलाहटा या किसी प्रकार की खबर नहीं आई थी, लेकिन अब बुलाहटा और आगमन और सभी चीज़ शुरू हो गई है। हालांकि जेडीयू के सभी नेता अभी इससे इनकार कर रहे हैं, सभी लोग एनडीए में रहने की बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें करने की क्यों जरूरत पड़ी? मतलब कि दाल में कुछ खा लेता तब ना बात ये आ गई। इससे पहले ये सब बातें क्यों नहीं हो रही थी, ये सब चर्चा क्यों नहीं हो रही थी कि एनडीए नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं पलटेंगे? यानी कुछ गड़बड़ी है और गड़बड़ी है तभी चर्चाएं हो रही हैं, तभी जेडीयू के नेता अपने आप आकर सफाई दे रहे हैं और आरजेडी के नेता भी बुलावा भेज रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं बुलावा भेज रहे थे? तो ये बहुत बड़ी बिहार में सियासी उठापटक हो सकती है। हालांकि 2025 का चुनाव में अब समय बहुत कम बचा है, तो एनडीए नीतीश कुमार छोड़ना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि नीतीश कुमार के जो और समर्थक लोग हैं वो एनडीए के साथ ही रहना चाहते हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी जिस प्रकार से तंग कर रही है, विजय सिन्हा का बयान बार बार जो आ रहा है और केंद्रीय नेतृत्व जिस प्रकार से बोल रही है, तो उसे भी देखना होगा नीतीश कुमार को कैसे लेते हैं नीतीश कुमार इन बयानों को।
उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या आगे होता है, जैसा ही और कुछ नई खबर आती है हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।